जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास की पूर्णिमा को इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज आप जानेंगे वर्ष 2026 में वैशाख पूर्णिमा कब है, बुद्ध पूर्णिमा कब है, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, व्रत की पूर्णिमा कब है, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके धर्मराज की पूजा करने का विधान है। साथ ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करने का जो कि विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धर्मराज के निमित्त जो व्रत धारण किया जाता है, खास करके इस दिन जल से भरा नया घड़ा दान करने से स्वर्ण कलश दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धर्मराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कि सत्य विनायक व्रत रखने को कहा था, जिसके प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर होकर वह अत्यंत वैभवशाली हो गए थे। वैशाख की पूर्णिमा को ही कहा जाता है भगवान विष्णु के 23वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में प्राकट्य हुआ था। भगवान बुद्ध ने लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। वैशाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा का निर्माण हुआ था। भगवान बुद्ध के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार रात्रि 9:15 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 1 मई 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:55 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार और सूर्योदय व्यापनी के भी अनुसार 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को जो भी भक्तजन गंगा स्नान करने वाले हैं, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, वो सभी 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को इन सभी कार्यों को करेंगे। भगवान का पूजन, दान पुण्यों का कार्य, स्नान दान का कार्य आदि संपन्न करेंगे। 1 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:47 से सुबह 4:38 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22, सूर्यास्त शाम 6:29 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:17 से सुबह 11:55 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से सुबह 7:01 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:50 से शाम 6:28 तक होगा और अमृत काल के समय के अनुसार शाम 6:56 से रात्रि 8:41 तक होगा। उसके बाद फिर रात्रि 9:11 से रात्रि 10:33 तक होगा। तो इन मुहूर्तों में आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। चंद्रोदय शाम 6:18 होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति होगा अगले दिन सुबह 4:35 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि होगा रात्रि 9:13 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक बन सके इस दिन गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करे। इसमें जो कि विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, भगवान शिव जी का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। भगवान सत्यनारायण का इस दिन पूजन करे। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जो व्रत धारण किया जाता है तो धर्मराज की पूजा आराधना करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इस दिन शाम के समय में मंदिरों में, तीर्थों आदि क्षेत्रों जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जहां तक हो सके गरीबों की सहायता करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे तो अनंत फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।